हेलो एंड वेलकम टू वन अनदर वीडियो ऑफ योगी ट्रिक्स चैनल। दोस्तों, आज के जो हमारी वीडियो है वो रहेगी अनुपात पे। अनुपात जिसको इंग्लिश में रेशो कहते हैं, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा, लेकिन इसका प्रभाव आपके 2 से 3 प्रश्नों पर देखने को मिलेगा। तो जब भी आप कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें मैथ्स का पोर्शन भी आने वाला है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अनुपात को ज़रूर पढ़ के जाएं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हमारे दैनिक जीवन से काफ़ी मिलता जुलता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं रेशो, जिसे हम अनुपात कहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे अनुपात की परिभाषा के बारे में, इसके उदाहरणों के बारे में, और अंत में हम इस पे आधारित कुछ सवालों पर नज़र डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले अनुपात की परिभाषा पर नज़र डालते हैं। अनुपात की परिभाषा काफ़ी सिंपल है। देखिए, किन्हीं दो वस्तुओं, संख्याओं या राशियों की तुलना जब की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। दो राशियां, दो वस्तुएं या फिर कोई भी दो संख्याएं हों तो उसकी हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं। माने कौन बड़ी है, कौन छोटी है, जब हम इसका पता लगाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? अनुपात। और ये देखिए, इसमें कम से कम हमारे पास कितनी राशियां होनी चाहिए? दो। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं उसके हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कम से कम हमें दो राशियां, दो संख्याओं का होना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए सबसे पहले इसको समझने का तरीका, ये इसकी नोटेशन है। दो बिंदु, वर्टिकल बिंदु होते हैं, ऊपर और नीचे ये लगते हैं। ये इसको क्या है? समझाने के तरीके हैं, इसको लगाने के तरीका है। तो इसको पढ़ेंगे ए अनुपात बी या ए रेशो बी। कई बार इसको A:B भी पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? A:B। और वही नंबर में देखेंगे हम 1:2, माने एक राशि से ये कितनी? दो राशि हैं। तो मतलब ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। ठीक है। अभी इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2। इसका और इसका क्या हुआ? ये सेम मतलब हुआ। 1:2 का मतलब यही तो हुआ, 1/2, माने एक राशि और ये दो राशियाँ। ठीक है, यही इसका मतलब हुआ। पिछली वीडियोज़ में भी हमने क्लियर किया था, आज भी बता रहा हूँ, इसका मतलब ही यही हुआ। चलिए इसको एक और तरीके से समझते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ बॉक्सेस बनाए हैं ग्रीन और रेड कलर में। इन दोनों की संख्याओं को काउंट करेंगे और उनको राशियों जैसे इनकी तुलनाएं करेंगे और इनको अनुपात में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रेड वाले की काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो यहाँ पे रेड की संख्या लिख लेते हैं 12। अभी ग्रीन की करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे रेशो किसका बनेगा? 12:6 का। अभी मैंने बोला था इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तब तक सिंप्लीफाई करेंगे जब तक कि ये अपने सिंपल फॉर्म में ना आए। ठीक है, तो यहीं से हम देखिए इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 6 1 जा 6 2 जा। तो यहाँ से रेशो कितने का आया? 2:1। ठीक है, 6 कम 6, 6 दूने 12, यही तो होता है 2:1। या फिर इसको हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं 2:1। ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर आप इसमें लिखेंगे। अनुपात की बात कर रहे हैं तो इसमें हम लिखेंगे। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अनुपात को कैसे नोटिफाई किया जाता है, कैसे उसकी नोटेशन दी जाती है और कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे ये दो राशियाँ हमने ली, इनमें बॉक्सेस थे, 12 बॉक्सेस रेड थे, 6 बॉक्सेस आपके ग्रीन थे। तो इसकी हमने क्या लिखी? तुलनाएं की, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आया। ठीक है, तो आइए कुछ और एक और क्वेश्चन इसमें करते हैं। तो चलिए एक और यहाँ पे क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 20 लड़के तथा 30 लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सॉरी, यहाँ पे का नहीं लिखा। चलिए यहाँ पे मैं का लिख देता हूँ। ठीक है, लड़कों और लड़कियों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो किससे किसकी तुलना की है उसको हमने क्लियर लिखना है। बॉयज़ की गर्ल्स से आपका कंपैरिजन निकालने को बोला है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लड़कों की संख्या 20। ठीक है, और इसका अनुपात किससे निकालना है? हमने 30 से। मैंने क्या बोला है? इसको अगर सिंप्लीफाई होता है तो हमने सिंप्लीफाई करना है, नहीं होता तब भी ठीक है। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसको काट दो यहाँ।
तो हमारे पास क्या बचता है 2:3 का रेशो, माने 2 लड़कियों पे कितनी लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं तो क्लास में। तो यहाँ पे देखिए 20 लड़कियां हैं, लड़के हैं तो 30 लड़कियां हैं। तो यहाँ से रेशो क्या निकलेगा, 2 और 3 का रेशो, या फिर 2:2/3। ठीक है, ज़्यादा बेहतर होगा इसको लिखेंगे, लेकिन ये एक चॉइस है, इससे समझने में आसानी रहती है। तो यहाँ से आप क्लियर समझ चुके हैं। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस पे हम लोग गौर करेंगे जो इससे काफ़ी रिलेटेड होते हैं। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है जहाँ पे वैल्यू दी है ए रेशो बी की वैल्यू 4:3 दी है, और आपको फाइंड आउट करना है a² + b² डिवाइडेड बाई a² - b²। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ इसकी करेक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए इसको फाइंड आउट करने के लिए। तो a रेशो b की वैल्यू 4:3, यहाँ से हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है। तो इसको लिखने में कोई हर्ज नहीं है। a = 4, b = 3। तो यहाँ पे आपको दी हुई है, इस पे वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। जहाँ पे a है वहाँ पे 4 पुट करेंगे, जहाँ पे b है वहाँ पे 3 पुट करेंगे। ठीक है, तो इसको पुट कर सकते हैं। a की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे मैं 4 का स्क्वायर लिखूँगा, प्लस b की वैल्यू 3 है तो मैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिखूँगा। इसको डिवाइड में यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अभी इसी को फर्दर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करके 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो 16 और 9 25 डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, ये पूरा हो चुका है। 16 - 9 कितना हुआ, 7। तो यहाँ पे हमारे रेशो कितने का आया, 25 और 7 का। ठीक है, यही हमारा रेशो है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। एक और क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। ये एक नए तरीके का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए एक और यहाँ पे क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं a रेशो b की वैल्यू 4:5 दी है, b रेशो c की वैल्यू 2:3 दी है। आपको फाइंड आउट करना है a रेशो b रेशो c। अभी तक तो हमने डिस्कस किया 2 रेशो के बीच में, तो इजीली पता चल जाता था, लेकिन यहाँ पे 3 राशियाँ पूछी है, या अच्छा रहेगा अगर ये कहेंगे 3 नंबर्स आपको यहाँ पे पूछे हुए हैं, 3 अल्फ़ाबेट है a b c, इनके बीच का आपने रेशो निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने की एक छोटी सी ट्रिक है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्रमबद्ध तरीके से लिखना है जो जो भी आपको मिला हुआ है। मान लीजिए सबसे पहले आपको मिला है a रेशो b। ठीक है, उसके बाद निकालना है आपने रेशो a रेशो b, जो आपको मिला है वो कितना है आपका 4:5। फिर उसके बाद क्या है आपका b रेशो c। ठीक है, यही है ना। इसकी मैं यहाँ पे शेडो इमेज निकालता हूँ। a रेशो b दिया है, फिर आपको b रेशो c दिया है। मेरी बात आप समझ रहे हैं। यहीं से हम लोग क्या निकालेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आपकी 2 क्वांटिटियाँ आपकी एक तरह की दी हुई हो, तो उस क्वांटिटी को आपने उसके नीचे लिख देना है, उस नंबर को आपने उसके नीचे लिख देना है। फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हमने यहाँ बढ़ाना है और इसको हमने यहाँ बढ़ाना है। जब हम इसको बढ़ाएंगे तो हमारी वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ठीक है, अब कैसे आएगी देखिए, a रेशो b 4 और 5, b रेशो c 3 और 2 और 3, ये दिया है। अब मैंने बोला इसको सॉल्व कैसे करना है, एक यहाँ पे बार लगाया, 5 यहाँ आगे बढ़ेगा जैसे यहाँ बढ़ा था, और 2 यहाँ पे आगे बढ़ेगा। बस इसको गुना कर देना है, हर एक संख्या को गुना कर देना है। तो 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15 रेशो, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 रेशियो, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए सिंप्लीफाई करके एक सिंपल नंबर आ रहा है 8:10:15, ये हमारे पास। और ये किसकी वैल्यू है, a/b/c की। समझ आ गया। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो तो आपने यही करना है। ये आपके लिए 2 के लिए भी आपके ये वैलिड रहेगा, 3 के लिए भी आपके वैलिड रहेगा,
और अगर आएगा तो 4 के लिए भी वैलिड रहेगा। अभी हम 4 वाला करते हैं। अभी इसी सीरीज़ में एक और क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको 4 राशियाँ पूछी हैं, या यूँ कहें 4 नंबर्स का आपको अनुपात निकालना है। क्वेश्चन है A/B इज़ इक्वल टू 4/3, B/C इज़ इक्वल टू 2/5 एंड C/D इज़ इक्वल टू 3/2। तो आपको फाइंड आउट करना है A/B/C/D। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस देखें तो सबसे पहले तो हड़बड़ाना नहीं है, आसानी से इसको हम लोग हल करेंगे। जो भी हमने अभी फंडामेंटल सीखे हैं, सबसे पहले इनको इनके क्रम अनुसार लगाएंगे। सबसे पहले A/B पूछा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4/3, ठीक है। उसके बाद क्या है, B/C, तो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, इनके बीच में रेशो के नीचे रेशो आना लगाना मत भूलिएगा कभी भी। सॉरी, रेशो कभी भी रेशो के नीचे रेशो लगाना मत भूलिए जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने A/B की वैल्यू लिखी 4/3। उसके बाद B/C की वैल्यू आपको दी है 2/5। तो B डबल हो गया तो उसको B के नीचे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अगर लीनियर होते तो सामने लिखते, लेकिन ये देखिए डबल हो गए तो उसके नीचे हमने लिखा। अगली वैल्यू है C/D। तो यहाँ पे C डबल हो गया तो मतलब C के नीचे हम लिखेंगे कितनी है, 3/2, 3/2। अब देखिए वही हम लोग करेंगे, बार लगाएंगे, लाइन जो हम लगाते हैं, गुना भी वही करेंगे, बस इसमें नंबर बढ़ाएंगे। जिस भी आपके जो अगला जो ये इसके होने वाला है नंबर, उसी को हम लोग बढ़ाएंगे। तो B के आगे यहाँ 3 बढ़ेगा, फिर से यहाँ पे क्या बढ़ेगा, 3। अभी इसके आगे का नंबर खाली है तो यहाँ पे 5 बढ़ेगा। इसके आगे का नंबर खाली है तो यहाँ पे 2 बढ़ेगा, इसके आगे 3 बढ़ेगा और इसके आगे भी 3 बढ़ेगा। बस ये हैं, तो आपको इनको गुना कर देना है। तो यहाँ देखिए 3 5 15, 5 को 3 से गुना करेंगे 15, 15 दूने 30, पहला नंबर आ गया। 5 3 15 और 15 3 45, ठीक है। दूसरा भी आ गया, 3 दूने 6, 6 3 18, ये भी आ गया। 4 दूने 8 और 8 3 24। अब ये नंबर तो हमारे पास आ गए, ठीक है। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर ये सिंप्लीफाई हो जाते हैं, इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में इनको ले आना है, जहाँ से आगे इनको एक साथ भाग ना किया जा सके, तब तक इनको हमने क्या कर देना है, डिवाइड करना है। अब देखिए 2 से बाकी सब तो हो जाने थे, लेकिन 45 नहीं जाएगा 2 से, ठीक है। तो इसके लिए हमारे को ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिससे ये चारों डिवाइड हो सके। तो इसके लिए हमारे पास ऐसा नंबर 3 है, देखिए यहाँ पे 3 को 10 से, ठीक है, 45 को 15 से, 18 को 6 से, 24 को 8 से। तो हमारे पास जो नई हमारे पास अनुपात जो बन के आया वो आया 8:6:15:10। ये किसकी वैल्यू आई आपके पास, ये आई A/B/C/D की, ठीक है। तो इस तरीके से आपने निकालना है, जब भी आपने कोई अनुपात निकालना है तो इसी तरीके से आप निकालेंगे। हमने 2 का भी किया, हमने 3 का भी किया और अब हमने 4 का किया। तो ये काफ़ी आपको आसानी रहेगी, अगर आप इसको सीखेंगे तो एग्ज़ाम में आपका 1 नंबर पक्का। तो दोस्तों ये टॉपिक काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है, आपको इसे बार बार रिवाइज़ करना है। अगर आपको ये समझ नहीं आता तो मैं इसकी दूसरी वीडियो में स्पेशल इसके रिलेटेड क्वेश्चन करूँगा, उस वीडियो को आपने ज़रूर देखना है। ये मैंने बेसिक वीडियो इसीलिए बनाई ताकि आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।